यूपी बोर्ड की सभी कक्षाओं के पाठ और कविताएं पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आप तक पहुंचे सबसे पहले। यहाँ आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर अपनी पसंद का विषय पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। आज के इस वीडियो में क्लास 12 लेसन 7 इंग्लिश प्रोज से शॉर्ट्स क्वेश्चन, जो छोटे छोटे प्रश्न जो पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए उनको हम यहाँ रिवाइज करेंगे और निश्चित ही इस वीडियो को आप दो बार सुनेंगे तो आपके ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन 1, व्हाट डिड राम मोहन राय एडवोकेट, 2018 में पूछा गया और 2009 में भी पूछा गया था। व्हाट डिड राम मोहन राय एंड विवेकानंद एडवोकेट, नहीं राजा राम मोहन राय और विवेकानंद ने किस बात की वकालत की, किस बात को कहा। तो आंसर है कि राम मोहन राय एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म, उन्होंने समाज सुधार की वकालत की बात कही। एंड विवेकानंद एडवोकेटेड दैट सोशल सर्विस, और उन्होंने समाज सेवा की बात कही। देखिए थोड़ा सा फर्क है, वो सुधार कर कुछ करना चाहते हैं और वो समाज की सेवा करना चाहते। इज द हाईएस्ट सर्विस ऑफ मदर इंडिया, भारत माता की सबसे बड़ी सेवा है ये कार्य करना। एक लोग कहते हैं कि समाज सुधार करो और एक समाज सेवा। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सर्विस एज ए रिलीजियस ड्यूटी, धार्मिक कर्तव्य किस तरह समाज सेवा हो सकता है। इनकी समाज सेवा, समाज की सेवा करना धार्मिक कार्य कैसे हो सकता है। तो आंसर है कि द टर्म सोशल सर्विस, समाज सेवा, एज ए रिलीजियस ड्यूटी, धार्मिक कर्तव्य है। मीन्स वन शुड डू, एक को या सबको चाहिए डू सोशल सर्विस, समाज सेवा, एज ही डज रिलीजियस वर्क, यानी कि समाज की सेवा करना ही अपना धर्म समझे। दरिद्र नारायण, यानी कि जो समाज के गिरे पिछड़े और दबे कुचले लोग हैं उनकी सेवा करना ही अपना धर्म समझे। क्वेश्चन 3, What does the heritage of India consist of, यानी कि भारत की जो विरासत है, विरासत जो हमें पूर्वजों से मिलती है, वो किन किन चीज़ों से बनी है। 2016, 2017, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर है कि द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत, कंसिस्ट, मिली जुली, ऑफ हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृत से, इट्स कल्चर, और इसकी जो संस्कृत है, ट्रेडिशन एंड इसकी परंपरा, एंड होली बुक्स, और इसकी पवित्र पुस्तकें रामायण महाभारत गीता, सच एज द भगवद गीता, रामायण महाभारत, एंड उपनिषद एंड सो ऑन, यानी कि ये जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं और जो हमारी परंपराएं हैं ये हमारी संपत्ति, हमारी विरासत है, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट विल हिंदू कल्चर रिप्रेजेंट, जो हिंदू संस्कृति है वो क्या, किस बात का प्रतिनिधित्व करती है, क्या प्रस्तुत करती है। और 2013 में पूछा गया, 2014 में, व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के बारे में क्या अद्वितीय है, क्या नया, 2018 में पूछा गया। तो इसका आंसर रहेगा इंडियन कल्चर इज यूनिक एज इट रिमेन्स अनचेंज्ड इन स्पाइट ऑफ मैनी चेंज, यानी भारत में बहुत से परिवर्तन हुए, कई परिवर्तनों के बाद भी इसकी जो संस्कृति है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। जैसे कि अपने माता पिता गुरुओं का सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति, इसमें बदलाव नहीं आया। क्वेश्चन 5, What evidence does the writer give to prove that the Indian culture has changed a lot? कौन कौन सी बातों को बताया कि भारतीय संस्कृति में बहुत से परिवर्तन हुए, कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए, 2011 में पूछा गया। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू एल वासम, जो लेखक हैं इसके, प्रैक्टिस लाइक सती, यानी कि बहुत सती प्रथा थी, बाल विवाह थे, ह्यूमन एंड एनिमल सेक्रीफाइस, मानव और पशु बलि दी जाती थी, एंड अनटचेबिलिटी आर नो लॉन्गर इन प्रैक्टिस नाउ, अब इस समय नहीं है, या हैं तो बिल्कुल ना के बराबर। ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी, कानून बनाकर इन चीज़ों को खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन कल्चर अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द राइटर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन कल्चर, भारत की जो संस्कृति है उसका क्या भविष्य है। तो आंसर है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, जो सांस्कृतिक परंपराएं ऑफ इंडिया, विल कंटिन्यू, लगातार रहेंगी, इन स्पाइट ऑफ चेंजेज, यानी कि बहुत से बदलाव हुए फिर भी, इन द होल फेस ऑफ इंडिया, भारत में बहुत से बदलाव हुए फिर भी हमारी जो परंपराएं वो कायम रहेंगी। क्वेश्चन 7, हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन रिटेन इट कंटिन्यूटी, 2009 में पूछा गया। या फिर
व्हाट डू भगवत गीता एंड द उपनिषद डू अकॉर्डिंग टू एल्वस। एल्वसम के अनुसार भगवत गीता और उपनिषद हमें कैसे मार्गदर्शन करते हैं, क्या हमसे कहते हैं, क्या करने के लिए कहते हैं। आंसर, अकॉर्डिंग टू एल्वसम, एल्वसम के अनुसार भगवत गीता विल कीप ऑन, लगातार जारी रखेगी, इंस्पायरिंग, हमें प्रेरित करती रहेगी, द मैन ऑफ एक्शन, कर्म करने के लिए, कर्म मंडेवाद का रास्ते, माँ फलेसु कदाचन, कर्म करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। एंड उपनिषद द मैन ऑफ थॉट, और हमें विचार करने के लिए, क्रिएटिव करने के लिए हमको हमेशा प्रेरित करते रहे। इसी तरह अपनी कक्षा के सभी पाठ कविताएं पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले पाठ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।